बकरी आपकी पालेंगे हम। न्यू प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इसमें क्या कुछ होगा, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह जो भी चीज़ है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। तो जी दोस्तों, आपने आगाज़ के अंदर ही सुन लिया, देख लिया, और थंबनेल के ऊपर भी आपने देखा क्या लिखा हुआ था कि बकरी आपकी होगी, उसको हमने पालना है। दोस्तों, ये एक दोस्तों की फरमाइश के ऊपर, काफ़ी दोस्तों के असरार के ऊपर, जो आउट कंट्री में ख़ास करके रहते हैं उनके लिए ये हमने एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। ये हमारा प्रोजेक्ट तो गोट फार्मिंग का ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन अब इसका जो फ़ेज़ 2 है उसका बाकायदा हम आगाज़ करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़ेज़ 2 के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 500 बकरी के ऊपर मुश्तमिल होगा, और उसके अंदर तमाम उन दोस्तों को हम इनवाइट करेंगे जिनके पास जगह नहीं है, जिनके पास बकरी पालने की सहूलियात नहीं है, जो बकरी रखना चाहते हैं, बकरी को पालना भी चाहते हैं, बकरी से सुन्नत नबवी के मुताबिक फ़ायदा भी हासिल करना चाहते हैं, बकरी की बरक़ात से मुस्तफ़ीद भी होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना तो जगह है, ना उनके पास इतना टाइम है, ना वो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं। और पहले हम इस तरह से जो हमारा फ़ेज़ 1 था उसके अंदर 5 बकरी 10 बकरी ये हम करते थे, लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 और कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 30 बकरी और कम से कम 5 बकरियां, आप ये हमारे फ़ेज़ 2 के अंदर आप अपना हिस्सा हमारे साथ मिला सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता है दोस्तों, महंगाई का दौर है और इसके अंदर एक जानवर को संभालना बड़ा मुश्किल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 500 बकरी का जो प्रोजेक्ट है उसका बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। तो पहले इसलिए स्टार्ट नहीं किया था कि इसके लिए हमारे पास जगह इतनी अवेलेबल नहीं थी, और उसके बाद इनको खुराक भी चाहिए और इनको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पूरा मुकम्मल कंप्लीट ये सारा निज़ाम करके उसके बाद अब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चारा काफ़ी मिक़दार में मौजूद है, जिसमें हमारे पास लूसन है, और उसके बाद बरसीन है, बरसीन के अंदर पालक है, जोदरा है, ये सर्दियों के लिए जो किया, और उसके बाद ग्वारे का मिसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वाफिर मिक़दार में मौजूद है। जो दोस्त लेना चाहें उनके लिए भी हम इंशाल्लाह अरेंज करेंगे। तो अपने लिए हमारे पास मौजूद हैं। अगर 500 बकरी का हमने इरादा किया है तो सर्दियों के अंदर उनकी खुराक का भी हमने इंतज़ाम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सर्दियों के अंदर बाज़ दोस्त कहते हैं जी सर्दियों के अंदर तो जानवर को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, धुंध होती है, धूप नहीं होती, बाहर निकलने का निज़ाम नहीं होता, तो इतना आप कैसे कर लेंगे? तो ये सिंपल सा इसका मेरे पास जो जवाब है वो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इसका सबसे पहले जो शेड होती है, जगह होती है, वो हम बनाते हैं और बिल्कुल आसान से तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। हमारे पास वो सारा मटेरियल यहाँ पे कुदरती तौर पे मौजूद है। और उसके बाद खुशक खुराक, जैसा कि ग्वारे का मिस है, हमारे ये इलाके की चीज़ है और हमारे पास ये वाफिर मिक़दार में अल्हम्दुलिल्लाह होता है। मेन मसला था सब्ज़ चारे का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लूसन जैसी जो ग़ज़ा है वो हमने इनके लिए तैयार कर रखी है। उसके अलावा अब दूसरा सवाल होगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सहाबा इकराम ने पूछा तो आकाए दो जहाँ सरवर कौनो मकां उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं मक्का वालों की बकरियां चराया करता था चंद किरात के ऊपर, यानी अब मज़दूरी के ऊपर बकरियां हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार नबुव्वत और अंबिया के जो सरदार थे
बल्कि दोनों जहानों के जो सरदार हैं, अगर वो ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों मेन जो हमारा मकसद है सुन्नत नबवी, चलो बिज़नेस तो होगा ही, तो साफ ज़ाहिर है जिसको करेंगे तो इंशाल्लाह उससे इनकम भी आएगी। और इस बकरी का जो बिज़नेस है, जो बकरी का कारोबार है, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 100% इसके अंदर मुनाफा है, कोई इसके अंदर लॉस का चांस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है और क्यों मैं इतनी दबंग बात कर रहा हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम उम्मती हैं, जब उन्होंने कह दिया कि ये अगर आप मोहताजी के दरवाज़े पे पहुँच चुके हैं, मोहताज हैं आप, आपके पास पैसा टका नहीं है, आपका हाथ तंग है, गुर्बत की दहलीज पे जा चुके हैं, तो आप बकरी पाल लें। तो बकरी वाकया ही, अब हम तो ये कर रहे हैं, हमें तो पता है कि इसके अंदर 1% भी लॉस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ज़िंदगी मौत वो अल्लाह पाक के हाथ में है। अब आइए इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं कि इसके अंदर आप किस तरह से हिस्सा डाल सकते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, बकरी आपकी होगी, आप 5 लें, 10 लें, 20 लें, 25 लें। बकरियां कौन सी? जो हमारे पास टैडी के अंदर 4 नस्लें हैं, उसमें साइनन है, उसमें बर्बरी है, और उसके बाद बर्बरी और साइनन उनकी जो दोगली ब्रीड होती है, जो दोगली उनकी नस्ल होती है हमारे ये इनमें से जो आपके पास बकरियां हैं आप वो दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास इन चीज़ों का अरेंज नहीं है, साफ ज़ाहिर है ये पंजाब के अंदर बहुत कम मिलती हैं। मेन ये जो नस्ल है बर्बरी, ये सिंध की ब्रीड है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इनको मंगवाया जाता है। तो हमारे पास जो नस्ल होगी वो ये वाली होगी, आपके सामने है यहाँ पे। ये कुछ दोस्तों की मेरे पास ये देसी बकरियां हैं और इनमें नागरियां भी हैं। नागरी जो नस्ल होती है, अमरसरी जो फैसलाबाद दिन या उसको अमरसरी कहते हैं, वो वाली भी हैं, लेकिन वो बहुत कम है। और हमने फिर उनका जो मुआवजा किया है कि इस नस्ल के साथ जो बड़े कानों वाली जो बड़ी बकरी है वो हमारी इस जो नस्ल, ये छोटी नस्ल है, इसके साथ वो मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी नशोनमा, इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, टैडे की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। तो बकरी आपकी होगी, आप कहेंगे हम ख़रीद लेंगे, अगर आप ख़ुद ख़रीदना चाहें ख़ुद ख़रीद सकते हैं, वो आपने देना है। हमारे पास जो इस वक्त नस्ल है, हम तैयार बकरी लेते हैं, छोटा बच्चा उसका नहीं लेते कि आप कहें कि आप 10-10 हज़ार की या 20-20 हज़ार की ले लें। 20 हज़ार वाली बकरी नहीं लेगी, कम से कम जो हमने रखा है वो 50 हज़ार रखा है फ़ी बकरी। 50 हज़ार की बकरी होगी जो तैयार होगी, आते ही इंशाल्लाह मंथ 1.5 मंथ के अंदर उसके बच्चे होंगे। तो उसके अंदर क्या फ़ायदा होते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब हमने उसका ऊपर ख़र्चा करना है, शेड देना है, जगह देनी है, बिजली के अखराजात हैं वो हमारे होंगे, उसके बाद खुराक के अखराजात हैं वो हमारे होंगे, उसके बाद लेबर के अखराजात हैं वो हमारे होंगे, सर्दी गर्मी की जो इनको ज़रूरियात होती हैं, सर्द की, गर्म की, उसके बाद अद्वियात की, उसके बाद इनके वंडा जात तैयार बकरियों के, और उसके बाद सुबह जो तैयार बकरी होती है उसकी जो खुराकें होती हैं। उसके बाद सर्दी गर्मी के अंदर ही इनको गुड़ की ज़रूरत होती है, गर्मियों के अंदर इनको शरबत मीठे पानी की ज़रूरत होती है, सर्दियों के अंदर जो है वो गुड़ देते हैं, मसाले जात देते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने जानवरों को 8 दिन के अंदर एक बार मसाला ज़रूर देते हैं, यानी हर जुमे वाले दिन रात को इनका वो मसाला इनको दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जानवर आप देख रहे हैं, सर्दियों के अंदर किसी के जानवर इतने सेहतमंद नहीं होगी। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारे जानवरों में अभी बच्चे भी हैं, ये दूध भी दे रही हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मोटे ताज़े जानवर हैं। वजह क्या है? इनकी केयर और उसके बाद इनकी खुराक। आपने बकरी देनी है, उसके मुकम्मल जो अखराजात हैं वो हमने करने हैं, आगे जो बच्चे होंगे वो आधे आधे होंगे। अब अगली बात आ जाती है, एक और सवाल आपके जहन में होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी जानवर को कोई प्रॉब्लम बन जाती है, एक्सपायर हो जाता है, तो फिर उसका क्या बनेगा? ये हर जगह पे ऐसा होता है कि जानवर जो लिया जाता है आधे हिस्से पे
آپ اپنے علاقے میں بھی چیک کر لیں، وہ جس کی ملکیت ہوتی ہے، جس کی وہ اصل رقم ہوتی ہے، وہ اسی کا لاس ہوتا ہے۔ لیکن ہم الحمدللہ اس کے ساتھ ایک اور اس کو یہ سہولت دیں گے کہ آدھا نقصان آپ کا ہوگا، آدھا آپ کا ہوگا۔ فار ایگزامپل 50,000 کا جانور تھا، ایکسپائر ہو گیا، تو اس میں 25,000 آپ کے اوپر اور 25,000 ہم اپنے اوپر یہ نقصان ڈالیں گے، اور مل کے دونوں گھر اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہو بھی جاتا ہے۔ آج تک الحمدللہ ہمارے پاس ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ صرف جب سے فارمنگ کی شکل کے اندر آ کے میں نے بکریوں کا سٹارٹ کیا ہے، پچھلے سال کی بات ہے، صرف ایک بکری، وہ بھی کسی غلطی کی وجہ سے، یعنی وہ کھلی تھی، اس نے گندم زیادہ کھا لی، اور وہ پھر ہم بر وقت اس کی ٹریٹمنٹ نہ کر سکے اور وہ ذبح کر لی گئی۔ تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ پورے کا پورا آپ کے ساتھ تعاون رہے گا۔ یہ خاص کر کے ان دوستوں کے لیے میں نے آفر دی ہے جو آؤٹ کنٹری میں ہیں، جو ملک سے باہر ہیں، لیکن ان کو شوق ہوتا ہے ویڈیو دیکھ دیکھ کے یوٹیوب کے اوپر آگے پیچھے کہ یہ کاروبار ہمیں کرنا چاہیے۔ تو بھیا آپ کو اس کے اندر سہولت بھی ہے۔ آپ جب واپس پلٹیں، آپ کو آتے ہی ایک اچھا بزنس، اچھا کاروبار آپ کا پاکستان کے اندر موجود ہو، جو آپ آتے ہی اس کو ہینڈل کر سکیں، اور کم سے کم جو اس کا معاہدہ ہے وہ 2 سال کا ہوگا۔ 2 سال سے پہلے آپ ہمارے ساتھ یہ شیرنس علیحدہ نہیں کر سکتے، اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ تو جی دوستو، نمبر دے دیا ہے، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔